ये है जानवी सिंह, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हेरिटेज फैशन आइकॉन का अवार्ड दिया गया था कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स के दौरान। और इन्होंने मेरी रील के नीचे कमेंट किया कि सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के बारे में बात करते हैं। अब हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो किताब है वो गलत नहीं बोल सकती। द प्रॉब्लम ऑफ गॉड वी फाइंड दैट द मेन टेंडेंसी ऑफ सांख्य इज to do away with the theistic belief. According to it, the existence of God cannot be proved in any way. Talk about Sankhya philosophy और एथिज्म को समझते हैं। Wake up to reality. आजकल बहुत से लोग जो है सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं ये लोग कि भारतीय दर्शन, ये तो सभी को पता है कि भारतीय दर्शन आस्तिक ही हैं। जो भारतीय दर्शन 6 हैं वो आस्तिक ही हैं। फिर भी एक तो ये मायावादियों का अपना एक वो है, वो वेदांत छोड़ के सबको नास्तिक ही मानते हैं। तो आज इसी विषय पर समीक्षा करेंगे कि क्या सच में सांख्य दर्शन नास्तिक है अथवा आस्तिक है। देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान कपिल के लिए एक मंत्र आया है, ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तदमग्रे ज्ञानैर विभातिर। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:3 में उसमें कहा है, जो परमात्मा कपिल ऋषि को ज्ञान विज्ञानों से परिपूर्ण करता है। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि जब ऋषि कपिल परमात्मा को मानते ही नहीं थे, फिर कौन परमात्मा ऋषि कपिल को ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण कर रहा है? इसका उत्तर इन मायावादियों के पास नहीं है, जो ये सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। फिर आप आ जाइए सांख्य दर्शन के ही सूत्रों पर, उसमें स्पष्ट रूप से ईश्वर का प्रतिपादन किया है। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय के दूसरे सूत्र में एक सूत्र आता है कि न ईश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे, अर्थात नहीं ईश्वराधिष्ठिते यानी कि ईश्वर अधिष्ठित फल, यानी कि जो कर्मों का फल होता है, यदि यह नहीं मानोगे कि उसका फल ईश्वर देता है, उस कर्मों का फल ईश्वर देता है, तो यदि ईश्वर को नहीं मानोगे तो उन कर्मों के फलों की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कर्म जड़ है। फिर सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का 56वां सूत्र है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, अर्थात स वह परमात्मा सर्वज्ञ होने से सब संसार की रचना करने वाला है। अब यहाँ परमात्मा शब्द कहाँ आया? तो देखिए, आगे का जो इसके सूत्र है 56 के बाद, उस सूत्र से तो पूरा यह सिद्धांत ही खंडित हो जाता है कि कपिल ऋषि नास्तिक थे। पूरा यह सिद्धांत ही खंडित हो जाता है। वह सूत्र है, ईद्र से ईश्वरा सिद्धि सिद्धा, यानी सर्वज्ञादि गुण युक्त ईश्वर की सिद्धि, वैदिक ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है। सर्वज्ञादि गुण युक्त ईश्वर की सिद्धि, वैदिक ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है। यहाँ ऋषि कपिल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ईद्र से ईश्वरा सिद्धौ सिद्धा, यानी कि ईश्वर की सिद्धि तो सिद्ध ही है, उसे कौन नकार सकता है। लेकिन आजकल के मायावादियों की बुद्धि और जो उन वेदांतियों को पढ़कर प्रभावित लोग हैं, उनकी बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, घास चरने चली जाती है। मूल सांख्य दर्शन न पढ़ के, इधर उधर की पुस्तकें पढ़ के ऋषि कपिल जैसे महान व्यक्ति पर आक्षेप लगाते हैं कि वह नास्तिक थे। चलिए, इसका खंडन जो है महाभारत से भी करते हैं। देखते हैं महाभारत में क्या महाभारत में ऋषि कपिल को नास्तिक कहा गया है, अन्यथा कुछ और ही रहस्य है। महाभारत में भगवान कपिल की श्रेष्ठता बताते हुए व्यास जी श्लोक लिखते हैं, यमाहुः कपिलः सांख्यः परमर्षि प्रजापतिम सामान्यतेन रूपेण विस्मयापति ही स्वयं। अर्थात सांख्य के विद्वान तो उन्हें, यानी कि आचार्य पंचसिक को, जो महर्षि कपिल के प्रशिष्य थे, उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचसिक के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। अब प्रजापति भी नास्तिक होने लगे, यह तो कहीं सुनने में नहीं आया है। यह तो केवल मायावादियों की कल्पना का ही आधार है कि वो लोग प्रजापति को भी अब नास्तिक बताने लगे। फिर महाभारत में एक श्लोक है, शृणु में त्वमिदं सूक्ष्मं सांख्यानां विदितात्मनां विहितं यतिभिः सर्वैः कपिलादिभिरीश्वरैः। भीष्म जी कहते हैं
युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर, आत्म तत्व के जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुझसे सुनो। इसे ईश्वर कोटि के कपिल आदि संपूर्ण यतियों ने प्रकाशित किया है। यहाँ कपिल ऋषि को ईश्वर कोटि का कहा गया है। अब ईश्वर कोटि का व्यक्ति भी नास्तिक हो सकता है, यह तो असंभव सी बात लगती है। फिर महाभारतकार कहते हैं, अत्र ते संशयो मां भूज्ञानम सांख्यम परम मतम अक्षरम ध्रुवमेवोक्तम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अर्थात सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इस विषय में तुम्हें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। अब यदि महाभारतकार यह कह रहे हैं कि इस सांख्य में, कपिल रचित सांख्य में उस अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है, फिर आजकल के लोग किस मुख से ऋषि कपिल को नास्तिक कहते हैं? क्या वे स्वयं नास्तिक नहीं हैं? क्या वे ऋषि कपिल का अपमान नहीं कर रहे हैं उनको नास्तिक कहकर? फिर देखिए महाभारतकार सांख्य दर्शन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, अमूर्तेस्तस्य कौन्तेय सांख्यम मूर्तिरिति श्रुतिः अभिज्ञानानि तस्याहुर्मर्तम ही भरतर्षभ, अर्थात हे कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमात्मा का आकार है। भरत श्रेष्ठ, जितने ज्ञान है वे सब सांख्य की ही मान्यता का प्रतिपादन करते हैं। अब यदि यह माने, महाभारतकार के अनुसार, अब यदि यह माने कि सांख्य दर्शन नास्तिक है, फिर सांख्य के ही मान्यता का प्रतिपादन करने वाला वेदांत इत्यादि आस्तिक कैसे हुआ? जिसको नवीन वेदांती केवल वेदांत को ही आस्तिक मानते हैं और अन्य को नास्तिक मानते हैं। परंतु महाभारतकार के अनुसार सभी दर्शनों में सांख्य की ही मान्यता का प्रतिपादन हुआ है। अब यदि सांख्य को नास्तिक माने, तब फिर वेदांत आस्तिक कैसे हुआ? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अब चलते हैं सांख्य के प्राचीन भाष्य पर, जो कि भगवान पंचसिख, उनके प्रशिष्य तथा जो सांख्य के आचार्य रहे हैं, जैसे देवल ऋषि, हारित ऋषि, महाभाष्यकार भगवान पतंजलि जी, ये लोग ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं? क्या वो सांख्य शास्त्र में नास्तिकता का प्रतिपादन करते हैं अथवा उसे आस्तिक कहते हैं? भगवान पंचसिख, जो स्वयं साक्षात भगवान कपिल के प्रशिष्य थे, वो लिखते हैं, पुरुषाधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, अर्थात प्रधान यानी कि प्रकृति, पुरुष यानी कि परमात्मा से अधिष्ठित, नियंत्रित, प्रेरित होता हुआ प्रवृत्त होता है। यानी जब सृष्टि की शुरुआत होती है, उसमें परमात्मा के नियंत्रण से, प्रेरणा से प्रकृति प्रवृत्ति होती है, जिससे फिर सर्वोन्मुख होकर जगदोत्पत्ति होती है। ऐसे ही वचन सांख्याचार हारित, देवल इत्यादि आचार्यों के संदर्भ में भी आता है। जो कोई देखना चाहे उनके ग्रंथों को देख सकता है, जैसे उनके कई सारे संदर्भ कृत्य, कल्पत्रु आदि ग्रंथों में उद्धृत हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि महर्षि कपिल ईश्वर भी मान रहे हैं, मोक्ष होना भी मान रहे हैं तत्व ज्ञान से, परंतु वो नास्तिक हैं। यह बात कितनी तुच्छ बुद्धि की है, यह हमारे समझ में नहीं आता कि लोगों की ऐसी बुद्धि हो कैसे गई। फिर सांख्य में ही एक सूत्र आता है, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, यानी कि समाधि में, सुसुप्ति अवस्था में तथा मोक्ष में जो जीवात्मा होता है वह ब्रह्म के सादृश्य होता है, ब्रह्मरूपता। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म का अर्थ तो परमात्मा ही लेना पड़ेगा। अब ये लोग हो सकता है यहाँ ब्रह्म का अर्थ कुछ और लेते हों। ऐसी मूर्खता वाली बुद्धि इन लोगों की कैसे हो गई, यह विचारणीय है। जो लोग भी कपिल ऋषि के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वह सांख्य दर्शन के मूल सूत्रों का अध्ययन करें, उन पर जो ऋषिकृत भाष्य थे, जिनके कुछ संदर्भ मिलते हैं, उनको पढ़ें, स्वयं विचारें। महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व पढ़ें, वहाँ सांख्य योग का बहुत उपदेश दिया है। वहाँ कहीं भी कपिल ऋषि को नास्तिक नहीं बताया। यदि कपिल ऋषि नास्तिक ही होते तो महाभारतकार लिख देते, परंतु ये लोग तो महाभारतकार भगवान व्यास से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, कहेंगे तो है ही। ऐसे मूर्खों से बचकर रहिए। ओम नमस्ते।